ये है तरुण जो हमें अभी पूरा फोर्ट के बारे में बताने वाले हैं। ये गाइड है यहाँ। तो यहाँ पे जब आप गाइड देख रहे हैं तो उनके पास आईडी भी होती है गवर्नमेंट की, तो ऑथराइज ही गाइड करें। इनका नंबर हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में कि अगर आप लोग आ रहे हो तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। किले की तरफ जा रहे हैं और किले का ये बता रहे हैं फर्स्ट गेट, इसका नाम है अखेब रोल गेट है, इसका नाम है अखेब रोल। और ये गेट महाराजा अखेब सिंह ने बनाया था 1722 के अंदर। इस किले से अपन करेंगे प्रवेश करेंगे किले के अंदर। ओके, तो इस गेट से हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ। तो फोर्ट के अंदर आते ही यहाँ पे दोनों तरफ दुकानें हैं, पार्किंग है। तो हम लोग आ गए हैं किले के अंदर और हमारे साथ हैं ये गाइड। अब ये हमें बताएंगे किले के इतिहास के बारे में। जी सर, मैं आपको बताऊंगा सर ये किला किसने बनाया और ये किला कितना पुराना है। इस किले के अंदर कौन कौन से पॉइंट है जो मैं इनको दिखाऊंगा। इस किले को बनाया था महाराव जैसल ने सर 1156 के अंदर सर। एक किला करीब 850 साल पुराना सर, और एकमात्र ऐसा किला है जिसके अंदर लोग सर आज भी रहते हैं। इस किले के अंदर 4 से 5 हज़ार लोग सर आज भी रहते हैं, और अंदर सर 50 होटल है इसके अंदर और 30 इसके अंदर कैफ़े है सर। ये दिख रहे हैं सर, ये हमारे यहाँ का राजमहल है। यहाँ पर बैठे ये है राजा का महल, और साइड के अंदर बना रानी का महल सर, रानी का महल। तो मतलब ये रानी का है और ये राजा का महल है सर। तो जहाँ पे ऊपर ये फ्लैग है ये राजा का महल है, उसके अपोजिट साइड जहाँ पे सूरज भगवान दिख रहे हैं उसके ठीक नीचे जो है वो है रानी का महल। और सर एकमात्र ऐसा किला है जिसके अंदर इंटरलॉकिंग सिस्टम है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसलमेर के अंदर पानी की यहाँ पर दिक्कत थी, पानी की यहाँ पर कमी थी। इसलिए सर ऐसे आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इस किले को ऐसा जानबूझ के बनाया गया इंटरलॉकिंग करके। इंटरलॉकिंग का मतलब होता है पत्थर के बीच के अंदर लगी हुई लोग क्लिप लगी हुई सर। इस किले के अंदर सर अपने है राजमहल, और दूसरा हमारे यहाँ का जैन मंदिर है सर। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात सर ये है कि हमारे यहाँ के राजा भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। भगवान श्री कृष्ण के वंशज क्यों हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सर इसी पहाड़ के ऊपर आए थे। इस पहाड़ी का नाम है मेरू पर्वत। मेरू पर्वत का उल्लेख भी अपने भागवत के अंदर है सर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन यहाँ पर आए, और जब अर्जुन को प्यास लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर पानी का कुआं बनाया सर, जो आज भी इस किले के अंदर है सर। उसे अपन कहते हैं जैसलू कुएं के नाम से सर। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने सर आक्रमण किया था। जैसे सर आपने पढ़ा होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले राजस्थान के अंदर आक्रमण किया था अपने रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर 1301 के अंदर सर। वहाँ पर हमीर देव चौहान और रंगादेवी रानी ने सर वहाँ पर जौहर किया था, और 1303 के अंदर आक्रमण किया था उसने चित्तौड़ के ऊपर। वहाँ पर रानी पद्मनी और वहाँ पर रतन सिंह ने सर वहाँ पर 16,000 रानियों के साथ वहाँ पर जौहर किया सर। और 1305 के अंदर सर आया अपने जालोर के अंदर, वहाँ पर भी जौहर हुआ। और 1313 के अंदर आया जैसलमेर सर। इस किले को सर अलाउद्दीन खिलजी ने करीब 2 साल तक इस किले को घेर के रखा, और हमारे यहाँ की महिलाओं ने सर यहाँ पर जौहर भी किया। वो दिख रहे सर, वो है अपने जौहर कुंड है सर। इधर ये वाला बड़ा सा ना ये बिल्डिंग अंदर पूरा अंडरग्राउंड है सर। ये अंदर ये जो जहाँ पे कबूतर बैठे, हाँ कबूतर बैठे सर। हाँ हाँ, ये यहाँ का जौहर कुंड है सर। और इसके बाउंड्री के ऊपर सर महिलाएं अपने 16 श्रृंगार करके यहाँ पर अपने पति का वेट करती थी। अगर उनका पति अगर वीर गति को प्राप्त होता था तो महिलाएं सर यहाँ पर जौहर करती थी। अगर उनके पति आते जीवित अवस्था के अंदर तो महिलाएं सर इसी सेकंड गेट के ऊपर, इसे बोलते हैं वेलकम गेट, इसके ऊपर सर वो 16 श्रृंगार कर खड़ी होती थी और अपने पति का वेट करने के बाद उनका तिलक करती थी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली, मेरू पर्वत हमने पढ़ा हुआ है इतिहास में, पुराणों में कि भगवान कृष्ण मेरू पर्वत पे गए थे, पर ये मेरू पर्वत है ये आज यहाँ आके हमें पता चला। तो अब हम लोग जा रहे हैं मेरू पर्वत के ऊपर जहाँ पे जैसलमेर फोर्ट बना हुआ है। मेरी का मतलब शत्रु और साल का मतलब सजा। मेरी का मतलब शत्रु, साल का मतलब सजा। और बुरुज बोलते हैं सर इसको, बुरुज। हाँ हाँ, ये ना राउंड सर। इस किले के अंदर 99 बुरुज है सर। ये RS-3 के अंदर भी आ रखा है इस किले के अंदर। ये है किले का दूसरा नंबर गेट है, इसका नाम है सूरज पोल। पहला था अखेब रोल, दूसरा सूरज पोल। ऊपर देखिए सर बंधा हुआ है लकड़ी का तोरण। हमारे यहाँ पर कोई शादी होती है तो यहाँ पर लकड़ी का तोरण बांधने की परंपरा है सर। इससे ये पता लगता है इस घर के अंदर शादी है सर। वो सर ऊपर लगा हुआ सर। और ये है अपने बेरीसाल बुरुज है सर, जिसकी बोलते मौत का कुआं बोलते हैं सर। यहाँ पर हमारे यहाँ की महिलाओं ने यहाँ पर जौहर भी किया था सर। और ये देखिए सर पत्थर के ऊपर बने हुए निशान सर, इधर आइए। यहाँ पर बने हुए निशान बने हुए, ये उन महारानियों के हैं जो यहाँ पर फर्स्ट बार शादी करके आई सर। ये उनके हाथ है। लोग सर हमें बोलते हैं कितने लंबे कैसे हैं सर, क्योंकि रानियाँ कभी सर पैदल नहीं आती, वो आती बगी के ऊपर। बगी को सर ऊपर करते थे और यहाँ पर सर अपना हाथ मारने के बाद अंदर एंट्री करती थी। इस किले का गेट का नाम है सूरज पोल। पोल का मतलब बड़ा गेट, और दूसरा नाम है इसका वेलकम गेट। ऊपर देखिए सर बना हुआ पत्थर का वेलकम गेट, गणेश भगवान ने। तो सूरज पोल से हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ। सर देखिए ये है हमारे यहाँ के सैनिक लोग सर। यहाँ पर सैनिक लोग बैठते थे
जब उनको सर कोई सूचना मिलती थी वो लोगों को अंदर एंट्री देते सर, उसके बिना ये किसी को एंट्री नहीं देते थे। यहाँ पर पेट्रोल का निर्माण किया तो ऐसे पुराने शिलालेख यहाँ पर लगाए जाते सर, इसको भी यहाँ पर खंडित कर दिया सर, खंडित हो गया सर। ये देखिए ये अपने हैं भगवान सूर्य का मंदिर सर, इसलिए इसका नाम है सूरज पोल। के ऊपर लिखा हो भी है ये मंदिर किसने बनाया था, कब बनाया था, इसका पुराना पत्थर के ऊपर सर देखिए, इसे कहते हैं शिलालेख। ये अपने आगे तीसरे नंबर गेट, इसका नाम है गणेश पोल। अगर कोई भी काम स्टार्ट करते हैं भगवान गणेश को यहाँ पर याद करते हैं सर, ये है अपने गणेश पोल। हमारे यहाँ के राजा ने सर यहाँ से किला बनाना शुरू किया। जैसे अपन कोई भी काम स्टार्ट करते हैं भगवान गणेश को याद करते हैं, तो सर ये किले का सबसे पुराना गेट है सर, क्योंकि एक राजा ने सारा किला नहीं बनाया, जैसे राजा आते गए जैसे किले का निर्माण होता गया। लेकिन सर ये वही गेट है जहाँ से हमारे यहाँ के राजा ने सर किले की नींव रखी। किले की 4 बड़े गेट हैं, पहला गेट अखीब पोल, दूसरा सूरज पोल, तीसरा गणेश पोल और चौथा आएगा हवा पोल। लेकिन ये वाला गेट है ना सर, ये सबसे प्राचीन गेट है सबसे। और अंदर सर है ना, अंदर यहाँ पर 5000 लोग सर आज भी रहते हैं। ये अपन आगे सबसे किले के हाईएस्ट पॉइंट के अंदर, इसका नाम है हवा पोल। जैसलमेर में सर कहीं हवा आए या ना आए, लेकिन इसके अंदर आपको सर हवा आएगी, इसका नाम हवा पोल है। हमारे जैसलमेर के अंदर जून और जुलाई के महीने के अंदर यहाँ पर गर्मी रहती सर, इतनी रहती है कि लोग यहाँ पर सर रेत के अंदर सेकते, पापड़ सेकते हैं सर। आपने कहीं न्यूज़ के अंदर देखा होगा, कहीं पर आपने पढ़ा होगा सर, जैसलमेर की गर्मी यहाँ की बहुत ज़्यादा गर्मी है सर। टेम्परेचर पहुँचता है 65 से सर प्लस पहुँचता है सर। और ये बना हुआ है सर हमारे यहाँ का राजमहल, इसके अंदर सर हमारे यहाँ के राजा और रानी इसके अंदर रहते थे, और आज भी इसका छत लकड़ी का है सर। और ये बना हुआ है मैसेज डोम, इसके अंदर सर बड़ा सा नगाड़ा लगाते हैं और पूरे शहर को सर इनवाइट करते हैं, एक तरह से मैसेज। ये जो पीछे इधर वाला है, हाँ ये वाला डोम, इसे बोलते हैं रणभेरी बोलते हैं सर, रणभेरी सर। ये देखिए ये है अपने किले का चौथा नंबर गेट, इसका नाम है हवा पोल। यहाँ पर सर जैसलमेर में कहीं हवा आए या ना आए, लेकिन सर इस गेट के अंदर आपको सर हवा आएगी। और सर ये देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ की सर आम पब्लिक है ना, यहाँ बैठती है सर, लोकल पब्लिक, और सारा बैठ के पत्थर पॉलिश हो गया, देख लीजिए सर, चिकना हो गया सर, ये पॉलिश हो गया एक तरह से। अपन आगे सर दशहरा चौक के अंदर, दशहरा का मतलब सर हमारे यहाँ के राजा सर रावण नहीं जलाते, हमारे एक राजा अपने शस्त्र की पूजा करते हैं। शस्त्र का मतलब सर पुराने समय की तलवारें भाले वगैरह उसकी पूजा करते हैं सर। ये देखिए सर, इधर कैमरा इधर कीजिए, ये बना हुआ रानी का महल सर, अंदर बैठी रानी आपको देख सकती है, लेकिन आप उस रानी को नहीं देख पाओगे सर, क्योंकि इसके अंदर छोटा छोटा विंडो बना हुआ है सर। लेडीज अपनी आई से बाहर बैठी पब्लिक को देख सकती है, लेकिन बाहर वाला पब्लिक उनको नहीं देख पाएगा सर। इस महल को ऐसा इसलिए बनाया गया कि अन्य पुरुष उन महिलाओं को न देख पाए सर। ये अपने है राजमहल सर, ऊपर देख लीजिए, ये है हमारे राजमहल, सामने बना हुआ सर माँ चामुंडा का मंदिर सर, ये अपने सर माँ चामुंडा का मंदिर सर। पुराने समय के अंदर सर इसी मंदिर के आगे यहाँ पर हमारे के राजा जब उनका रात तलब होता है तो हमारे राजा सर यहाँ पर बकरे की बलि करते थे, जो आज नहीं करते हैं, क्योंकि इस किले के ऊपर ब्राह्मण लोग भी सर रहते हैं, तो उन लोगों ने सर इसको यहाँ पर अलाउ नहीं किया सर, तो यहाँ पर हो गया बैन लगा दिया सर। और ये सर है हमारे यहाँ का राजा का महल सर, वो देखिए वो है लगा हुआ है, वाइट कलर का स्विच लगा हुआ है। हमारे का सर नया राजा बनता है उसका राज अभिषेक सर इसी जगह पर होता है, इस सीट के ऊपर उनके परिवार के लोग सर बैठते हैं नीचे सर, कैटेगरी वाइज। और ये है हमारे यहाँ की सतियों के हाथ, जिन्होंने सर यहाँ पर अलाउद्दीन के टाइम महिलाओं ने यहाँ पर जोहर किया। जोहर करने से पहले हमारे यहाँ पर एक प्रथा होती है, अपने हाथ के ऊपर सर लगाती हीना लगाने के बाद अपने हाथ को सर बांटती है, उसके अंदर भरते गंगा वाटर, देखा है पत्थर का घड़ा है सर, उसके अंदर भरते गंगा वाटर के अंदर उसका शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण यज्ञ होने के बाद फिर सर वो अंदर प्रवेश करती है। हम लोग आ गए हैं राजा के महल के अंदर, और यहाँ पे जो एंट्री टिकट है वो है 200 रुपीज़ विद मोबाइल एंड कैमरे के साथ। तो हम लोग यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 200 पर हेड, और यहाँ पे ऑडियो गाइड सुविधा भी जो 500 रुपीज़ की है, बट हम लोगों ने ऑलरेडी गाइड लिया हुआ है तो उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये अपने जोधपुर के महाराजा गजय सिंह जी, ये अपनी सर वाइफ के साथ यहाँ पर आए थे, तो हमारे यहाँ के राजा ने सर इसको पूरा इनको दिखाया, महल दिखाया सर। ये बात है 2003 की सर। और यहाँ पर देखिए सर अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी आके गई है, इन महलों को देखी गई सर। अमिताभ बच्चन का हाइट था 6.5 फीट और हमारे के राजा का था 7.5 फीट सर।
अभी सर हाल ही में सर हमारे एक राजा थे महाराव बृजराज सिंह जी, इनका सर यहाँ पर डेथ हो गया। तो इनके बाद सर इनके जो उत्तराधिकारी थे, इनके बड़े बेटे को सर यहाँ पर राजा बनाया गया। उनका नाम है महाराव चेतनीदास सिंह जी। उनका फिक्स सर यहाँ पर लगा है। ये सर अभी है हमारे यहाँ की परजेंट। हमारे यहाँ की रानी और हमारे यहाँ की महारानी दोनों नेपाल की सर बेटियां हैं और यहाँ की बहू है सर। ये अपने खुखरी है सर। ये अपने इंडिया का हथियार नहीं है, ये अपने नेपाल का है सर। इसे कहते हैं खुखरी सर। ये सर पुराने समय के भाले हैं सर, सूर और जानवर का शिकार करने के लिए। और ये लकड़ी लगाने का रीजन ये था सर, ये अपने सर्दी का रहता है, गर्म रहता है और गर्मी के अंदर ठंडा रहता है सर, इसलिए सर लकड़ी बनाया गया सर। आप पूरे शहर के अंदर देखोगे जो हमारे यहाँ के पुराने घर हैं उनके अंदर आज भी उसका छत लकड़ी का है सर। जब यहाँ पर मुगलों ने आक्रमण किया तो हमारे यहाँ के राजपूतों ने सर यहाँ पर इनसे लड़ाई की सर मुगलों से। कैमल गन है सर। आपने कहावत सुनी होगी, कंधे के ऊपर प्रतिबिंब चला, ये वही बंदूक है सर। दूसरे कंधे के ऊपर रखकर सर इसको फायर किया जाता है, ये वही बंदूक है। पुराने समय की चाबुक है सर। ये अपने चंद्रभागा। चंद्रभागा का मतलब है सर हमारे यहाँ के राजा भगवान श्री कृष्ण के वंशज चंद्रवंशी यादव। वैसे के सींग है सर। वैसे के सींग का मतलब अपने आदन बफेलो सर, उसके सींग अंदर से पूरे होते, खोखले होते सर। तो इसके अंदर भरते हैं गन पाउडर, बारूद भर के रखते हैं जिस सर, क्योंकि अपन बारूद को हाथ में नहीं दे सकते क्योंकि इन्फेक्शन होने का डर रहता है सर। तो ये लोग इसके अंदर भर के रखते थे कि अपने लकड़ी के ये असली है सर। किले का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है सर, इसका नाम है अपने दीवान खाना। दीवान खाने का मतलब है हमारे यहाँ के राजा की सर सभा अपने उनके परिवार के लोगों से होती है और ये बना हुआ है सर राज सिंहासन। इसके पीछे देखिए सर अपने हैं मेगाडंबर छत्र। मेगाडंबर छत्र का मतलब है कि हमारे यहाँ के राजा सर भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। ये छत्र करीब 5000 साल पुराना सर, जो आज भी जैसलमेर रियासत बात सुरक्षित है सर। और ये पूरा बना हुआ 250 किलो चांदी का बना हुआ सिंहासन। इसके ऊपर सर हमारे यहाँ के राजा का होता है राज अभिषेक। इसके ऊपर रखी हुई तलवार रखी हुई है, इसका मतलब राजा पीढ़ी दर पीढ़ी सर आज भी है। अगर यहाँ पर राजा नहीं होते तो सर उल्टी रखते ढाल। तो सर जैसलमेर का पत्थर अपने आप में अलग है, पूरा कार्विंग किया हुआ है, सारा हैंडवर्क है। लेडीज अपने कानों के अंदर पहनती, झूमर पहनती सर। देखिए सर पत्थर के ऊपर सारा इसको बनाया गया सर। देखिए झूमर, हाँ झूमर है। और ऊपर सर जो आईब्रोज की तरह ऊपर लग रहे हैं सर, ये यहाँ की नेकलेस है जो लेडीज अपने गले के अंदर पहनती सर, नेकलेस। यहाँ से आपको पूरा सिटी का व्यू दिख रहा है सर। ये देखो सर ऊपर रखे हुए गोल पत्थर, ये हथियार के रूप में यूज होते थे। जब यहाँ पर मुगल सेना आक्रमण किया तो ये पत्थर सारे उनके ऊपर फेंकते थे सर। ये आज भी सर इस किले की सारी बाउंड्री के ऊपर रखे हुए सर। और यहाँ से आप देखिए सर, आपको जैसलमेर का पूरा सिटी दिख रहा है। इस सिटी को बोलते हैं गोल्डन सिटी, क्योंकि सर जैसलमेर के अंदर पीले पत्थर के कारण इसका नाम रख दिया गोल्डन सिटी सर। अपने महारावल जैसल सर, इन्हीं के पीछे आज सिटी का नाम सर है जैसलमेर। 1156 के अंदर सर इन्होंने यहाँ पर किले का निर्माण किया। इस पहाड़ी का नाम था मेरू पर्वत और इनका नाम था जैसल। जैसल प्लस मेर आज जैसलमेर सिटी का नाम है सर। एक चीज़ यहाँ पे यूनिक है कि जो छत बनी हुई है वो बनी हुई है लकड़ी की, और लकड़ियाँ आज भी उतनी ही पुरानी हैं जबकि ये बनी हुई हैं। हमारे यहाँ का राज परिवार का एबिलिटी है सर। जैसे मैंने सर आपको बताया था कि हमारे यहाँ के राजा भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। ये है भगवान श्री कृष्ण और ये इनका टी सर। इनके अंदर से इनकी पूरे वंशज है सर, जहाँ पर सर इन राजाओं ने यहाँ पर राज किया सर। इनकी वंशावली देखिए सर, भगवान श्री कृष्ण राजवंशावली। भगवान श्री कृष्ण से लेकर अभी हमारे यहाँ के राजा थे महारावल बृजराज सिंह जी सर, उनका यहाँ पर नाम लिखा हुआ सर। इनका नाम है महारावल शालीवान सिंह। इनका हाइट 7.5 फीट 200 केजी वेट। इन्होंने सर कभी अपना महल नहीं देखा सर, क्योंकि इनकी हाइट की वजह से सर कभी अंदर नहीं आए। इन्होंने अपने परिवार के लिए महल बना दिया सर बाहर, जहाँ पर सर आज पूरा राज परिवार बाहर रहता है सर। बाहर का मतलब हमारे यहाँ का मंदिर पैलेस, जहाँ पर सर अभी हमारे यहाँ के राजा रहते हैं सर। ये है महारावल बृजराज सिंह जी सर। ये सर अभी कोविड के दौरान डेथ हो गया, उनके अभी वो बेटे हैं सर महारावल चेतनीदास सिंह जी, जो हमारे यहाँ के नए ठीक है सर, हमारे यहाँ के राजा सर।
मूर्तियाँ खंडित मूर्तियाँ सर, खंडित मूर्ति का पूजा नहीं होता। ये बनी हुई है अपने गंधर्वी शैली की। गंधर्वी शैली का मतलब 13वीं और 15वीं शताब्दी के बीच के अंदर बनी वाली मूर्ति सर। कोई यहाँ पर देखिए बच्चे को दूध पिला रही है, कोई यहाँ पर बांसुरी बजा रही है, कोई अपने पति के पता लग रही है, कोई यहाँ पर बात हो रही है सर। ये मूर्ति है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सर। किसी ने इसको बनाया कल्पना के आधार पर कि भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिला सर, तो उनकी भी दाढ़ी मूछ होनी चाहिए सर। बाकी आप हर जगह देखते हो और भगवान आपको क्लीन मिलेंगे सर, लेकिन इनकी आपको दाढ़ी मूछ आएगी सर। होली का चौक है, यहाँ पर पूरी राज परिवार की लेडीज लोग होली खेलती थी, क्योंकि सर हमारे यहाँ पर लेडीज़ को बाहर जाने का परमिशन नहीं था। हमारे यहाँ की रानियाँ और हमारे यहाँ की महारानियाँ यहाँ पर होली खेल जाती थी। ये होली चौक बहुत पतले पतले सकरे से रास्ते हैं। जा रहे हैं सिटी के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे। यहाँ से पूरी जैसलमेर शहर दिखेगा। आगे सबसे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो किले का सबसे ऊपर वाला भाग है सर, इधर से मैं आपको बताऊँगा, सिटी का पूरा विजिट करूँगा सर। सामने है ना सर, ये यहाँ का गड़ीसर झील है सर। गड़ीसर झील का मतलब हमारे की राजा हुए थे गढ़सी, उन्होंने सर इसको बनाया था सारी पब्लिक के लिए सर। हमारे यहाँ पर पहले टाइम के अंदर सर लेडीज अपने सिर के ऊपर 7 घड़े लेकर उस तालाब से सर लेके आती पानी सर अपने शहर की ओर सर। उससे सर बोलते पिनिहारी बोलते हैं सर। और ये अपने सालम सिंह का हवेली, और ये सर पटवा हवेली है। पटवा लोग सर हमारे यहाँ के सबसे रिचमेंट लोग थे, उनका हवेली है। इस हवेली को सर राजस्थान की सिरमोड़ कहते हैं सर। सिरमोड़ का मतलब ये सबसे खूबसूरत हवेली है सर। ये हवेली हमारे यहाँ के सबसे बड़े रिचमेंट लोग थे, व्यापारी लोग सर, उनका ये हवेली सर। इसकी हवेली की नक्काशी सर इतनी सुंदर है, इसके आगे सर दूसरी हवेलियाँ भी फीकी है सर। एक मात्र पटवा हवेली है, गुमान चंद जी पटवा थे सर। पटवा सिंबल है, जैन उनका कास्ट है सर। उन्होंने सर बनाया सर कुल 5 हवेली सर। इन्होंने 5 हवेली का निर्माण किया और 5 यहाँ पर मंदिर के निर्माण किए सर। पीछे जो मंदिर दिख रहे हैं सर, यहाँ की जैन मंदिर है सर। ये उनकी देख रेख करने का और ये देखिए सर, इस किले का अपन कहाँ से एंट्री किया था। पहला गेट है सर अखीपुर, दूसरा अपने सूरज, तीसरा अपने गणेश, चौथा हवा पुल। सारे यहाँ से दिख रहे हैं। हाँ सर, यहाँ से दिख रहे हैं सर। और ये वहाँ से अपन आए थे अखीपुर, दूसरा सूरजपुर, तीसरा गणेश, चौथा हवा पुल। इस किले के 4 बड़े गेट हैं सर। और सर वो दिखा है खंबा सर, वाइट कलर का। हाँ वो दिख रहा इसके पास में देखो सर पत्थर की इमारत खड़ी सी मंदिर है, वो यहाँ का मंदिर पैलेस है, जहाँ पर सर हमारे यहाँ के राजा रहते हैं सर। मंदिर पैलेस का मतलब इसके अंदर सर 11 मंदिर है। है। और वो क्या है वहाँ पे दिख रहा है पीछे, वो यहाँ का बड़ा बाग है सर। बड़ा बाग का मतलब हमारे यहाँ का राजा का शमशान भूमि है, जहाँ पर राजा का देहांत होने के बाद उनको वहाँ पर जलाया जाता है सर। और ये देख लो सर पूरे बॉर्डर से और पाकिस्तान का बॉर्डर है, जहाँ पर सर हमारे यहाँ की तनोट माता मंदिर है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 150 किलोमीटर है। महाराव सालिवान सिंह का यहाँ पर टेस्ट रखा हुआ सर। ये देखिए, जिनका हाइट 7.5 फीट 200 kg वेट था सर। ये उनके बचपन का बेड है सर, देखिए यहाँ पर। और ये इनकी चांदी के बर्तन है सर। यहाँ पर इनको ये डर था कि मेरे खाने के अंदर कुछ जहर न मिला दे सर, इसलिए ये लोग चांदी के अंदर खाते थे सर। ये देखिए, ये है यहाँ की अपने गणगौर सर। हमारे राजस्थान के अंदर सर क्या है, गणगौर का पर्व होता है सर। लेडीज अपनी पति की लंबी आयु के लिए इनका व्रत करती है सर। होली के दिन शुरू होता है और होली की 16 दिन तक चलने वाला सबसे बड़ा पर्व है सर। ये पूरी हाथी की दांत की बनी हुई सर। इनको सर 1 साल के अंदर एक बार बाहर निकाल के इनको यहाँ से लेके जाते हैं गड़ीसर लेक, पानी के झील के अंदर इसका होता है पूजा होता है सर। ये है अखे पोल, दूसरा सूरज पोल, तीसरा गणेश पोल, चौथा हवा पोल। अभी अपन ऊपर थे जहाँ पर झंडा लगा हुआ था, अभी अपन सर यहाँ पर है, ठीक है। ये अभी महल देखना बाकी है सर। इस पार्ट के अंदर रहते राजपूत लोग, इस पार्ट के अंदर रहते सर ब्राह्मण लोग। ये है नॉन वेज और ये सर वेज, राजा रानी मिक्स वेज। महारानी के कक्ष में महारानी रहती थी और हवा भी बहुत अच्छी है। पीले पत्थर के बारे में जो भी सर हमारे यहाँ पर जैसलमेर शहर घूमने आता है, उसके माइंड के तरफ से ये प्रश्न आता है कि जैसलमेर का पीला पत्थर पीला क्यों है सर, और ये पूरा पीला पत्थर निकलता कहाँ से है। ये पत्थर मतलब पत्थर है कि लकड़ी है सर। तो हम सर उनको बताते हैं कि आज से हज़ारों साल पहले जैसलमेर एक समुद्र था, समुद्र क्लाइमेट चेंज हुआ और सारा समुद्र सूख गया सर। समुद्र जो भी समुद्र के अंदर होते हैं सी सेल होते हैं सर, तो सारे पत्थर बन गए, उसे सर बोलते हैं फॉसिल। हमारे यहाँ पर 2 गांव है सर, एक का नाम है आकल, उसके अंदर सर जो पत्थर निकलता है उसे बोलते हैं शेयर स्टॉल। आज भी सर उस गाँव को आप देखोगे सर तो वो सारे का सारा जो एरिया है
उसके अंदर जो पेड़ थे वो सारे आज भी अपने आप पत्थर बन गए सर। उसका नाम है आकल। आकल को सर हमारे यहाँ भारत सरकार ने सर उस एरिए को आकलवुड फॉसिल पार्क के रूप में इसको विकसित किया है, जो आप उसको देखने भी जा सकते हो सर। आप सारे पेड़ पत्थर बने हुए सर आज भी। और दूसरा गाँव है सर हाबुर। हाबुर के अंदर जो सारे समुद्र के अंदर होते हैं सीसेल होते हैं वो सारे पत्थर बन गए सर। उसके अंदर सर क्या है, पत्थर काम कर रहा है सर, कोई मैजिक नहीं है सर, एक तरह से पत्थर काम कर रहा है। रात को सर उसके अंदर पानी भर के रखो, सुबह सर उस पानी को पी लो सर। कहते हैं कि सर उसके अंदर बैक्टीरिया नाम से सर जो होते हैं जीवाणु होते हैं सर, उसके अंदर पानी पीने से ब्लड शुगर घुटनों का दर्द होती बीपी जैसी बीमारियाँ उसको दूर करता है सर। और दूसरा सर ये सैंड स्टोन है, जिससे पूरा किला बना हुआ सर। इसके यहाँ पर इस पत्थर को दिया शेप दिया है और इसकी बना दी बाउल सर। आप मतलब घर के अंदर जैसे बनाते दही बनाते हो सर, तो दही सर इसके अंदर बनाओगे तो दही एकदम गाढ़ा बनेगा पनीर की तरह सर। उसके अंदर जो ऊपर जो एक्स्ट्रा पानी आता है इसको सोख लेगा सर। इस पत्थर की विशेषता है सर, ये हमारे जैसलमेर के अंदर ही निकलता है सर। ये पत्थर है और लग रहा है जैसे लकड़ी का है। हम लोग जैसलमेर फोर्ट में हैं और हमारे साथ जो पीछे दो लोग दिख रहे हैं ये लोग भी बैंगलोर से ही आए हुए हैं। सो स्मॉल वर्ड पैलेस जहाँ पर सर अभी हमारे अगर राजा सर यहीं रहते हैं अभी। और ये इनका हेरिटेज होटल है सर, जिसे बोलते हैं जवाहर नवाज पैलेस। और ये सर पटवा हवेली अपन देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पटवा हवेली। और ये अपने सालों सिंह हवेली जिसने कुलधरा गाँव खाली कर दिया सर। हॉन्टेड विलेज बोलते हैं ना सर, हॉन्टेड ये विलेज। वही हॉन्टेड। यहाँ से कितनी दूर है वो कुलधारा में? यहाँ से सर यहाँ से है अपने 18 किलोमीटर। और पुराने ओल्ड पिक्चर्स लगे हुए हैं। राजा और रानी का महल हम लोग घूम के अब आ गए हैं बाहर। अब जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। रानी की महल से बाहर निकलते ही यहाँ पे हम लोगों का सोडा का इनका दुकान है। क्या नाम है आपका? मोती। और इनको ने बहुत मस्त सोडा बनाया है, मैं भी पी रहा हूँ। इधर भार्गवी को भी पसंद आया है। फोर्ट घूम रहे थे तो फोर्ट के जो करंट महाराजा है वो भी आए हुए थे यहाँ पे अंदर, उनको भी हमने देखा। और उन्हीं की जीप पीछे खड़ी है यहाँ पे। हमारे यहाँ जैसलमेर के अंदर जो है वो दो प्रकार के स्टोन निकलते हैं। एक तो निकलता है ये वाला सैंडस्टोन, जिससे पूरा जैसलमेर बना हुआ है, इसीलिए जैसलमेर को बोलते हैं गोल्डन सिटी, सुनहरा नगरी। जो या पीला पत्थर निकलता है, तो ये जो पीले पत्थर के बाउल है पर्टिकुलर काम आते हैं दही बनाने के लिए। नॉर्मली क्या है, हम घर के अंदर दही बनाते हैं तो उसके ऊपर पानी का लेयर आ जाता है। इसमें दही बनाएंगे पानी का लेयर नहीं आएगा, ये पानी को एब्जॉर्ब करता है और श्रीखंड की तरह पनीर की तरह गाढ़ा जमाने में काम आता है। हिंदुस्तान में एक ही मात्र ऐसा स्टोन है जिसको माइक्रोवेव में गर्म कर लो, गैस पे पका लो, तड़का लगा लो, चटनी बना लो, फ्राई कर लो, ये पत्थर कभी फटता नहीं है। क्योंकि जैसलमेर तो डेजर्ट एरिया में, यहाँ पर तो पहले कोई प्रकार का क्रॉकरी नहीं था, पत्थर के बर्तनों में ही खाना वगैरह बनाते थे। पहले तो काफ़ी बड़े बड़े कटोरे, बड़ी बड़ी हांडियाँ बनती थी जिसको चूल्हे पर भी चढ़ाते थे। तो ये बाहर से पॉलिश है, अंदर में रफ है। इसको रफ रखने का कारण ये रफ रहेगा तो ही वो पानी को एब्जॉर्ब कर पाएगा और गाढ़ा दे जमाने में काम आता है। तो ये पत्थर है। एक हमारे यहाँ निकलता है ये वाला। अगर इस पत्थर के बारे में पहले कभी आपने सुना हो या फिर पढ़ा हो, जैसलमेर जो है वो 180 मिलियन ईयर पहले पूरा समुद्र एरिया था। क्लाइमेट चेंज होने के कारण क्या है, वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो समुद्र के अंदर जो पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, घोंगा, सीप वगैरह जो भी था, पत्थर में कन्वर्ट होने से ये हो गया फॉसिल्स। इसलिए इसको बोलते हैं सी शेल स्टोन्स। सी यानी समुद्र, शेल्स यानी समुद्र के अंदर जो जीवाणु के पत्थर में कन्वर्ट हो गए, तो ये फॉसिल्स हो गया। पूना के डॉक्टर है असगर अली करके, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है। ये कई किताबों में भी है। बाकी गूगल पे भी आप हाबुर स्टोन जैसलमेर करके डालो, इसका पूरा डिटेल वीडियो, फोटो, ऑनलाइन प्राइस, क्या कैसे वर्क करता है, क्या बेनिफिट है, आ जाएगा। पर्टिकुलर तो ये मेडिकल प्रॉपर्टी के लिए काम में आता है। रात में पानी भर लो, सुबह में खाली पेट पानी पियो, तो ये डायबिटीज़, पाइल, शुगर, बीपी, घुटनों में दर्द है, गैस है, एसिडिटी है, उसको कंट्रोल करता है। इसीलिए ये बिकता है। तो ये फॉसिल स्टोन्स, लकड़ी जो है ये पत्थर हो गई है फॉसिल्स। सेल, ये कछुए का खोल है और ये भी पत्थर बन गया है, ये दिख रहा है। तो फोर्ट घूमने के बाद दोनों हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। लोकल गाइड के हिसाब से ये जो कुआं है ये भगवान कृष्ण ने बनाया हुआ है और ये कुआं भगवान कृष्ण के टाइम का है। पानी का कुआं है, ये भगवान श्री कृष्ण ने बनाया सर। उसका उल्लेख इस शिलालेख के अंदर है। इसको सर बोलते हैं गोवर्धन। दोनों में क्या अंतर है? गोवर्धन का मतलब इस तरह से पत्थर है, श्री कृष्ण की प्रतिमा है, विष्णु की। यहाँ पे गणपति,
हमारे यहाँ के राजा की अराजी थी। किले के मेन पार्ट हमने घूम लिए। किला बहुत बड़ा है। अब बाकी सबके यहाँ घर बने हुए हैं तो सब कुछ तो घूम नहीं सकते, पर अगर टाइम है तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर गऊ का जो अपना आता गाय का रक्त उसके अंदर चून के अंदर मिला दिया। हमारे के राजपूतों ने सर लड़ना उचित समझा। यहाँ पर जब आक्रमण हुआ हमारे के राजपूतों ने सर मुगलों से अपना मुकाबला किया सर। उसी दौरान सर ये पूरा ऊपर मंदिर बना हुआ है अन्नपूर्णा। किले का गेट बंद कर दिया जाता था, उसके अंदर जो 2-4 महीने इसके अंदर जो पब्लिक रहती थी ना, पूरा दिन बस फूड वगैरह मिलता था। पर रूफटॉप कैफ़े और यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है ये सब जगह का। और ये वीडियो में आके ऊपर इस कैफ़े से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जब यहाँ आ रहे हो अगर ये पूरा व्यू रिकॉर्ड करना है, ये कैफ़े एक ऑप्शन हो सकता है। सिटिंग अरेंजमेंट है। सो ये रेस्टोरेंट है जहाँ से मैंने वीडियो बनाया, रूफटॉप। इन्होंने बताया था कि ऊपर से पूरा व्यू मिलेगा और ये इनकी यहाँ पे शॉप है। आप रमागढ़ी जैसलमेर आओ तो दिल्ली सिनेमा शॉप में पधारो। यहाँ का पैच वर्क वॉल हैंगिंग ड्रेसेस फेमस है, आपका मोस्ट वेलकम है।